हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 2 फ्रॉम चैप्टर सर्कल्स, पुरानी बुक का, और नई बुक में है एग्जाम्पल 1। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो पहले हम फिगर बना लें। आपको एक सर्कल दिया हुआ है और ये सपोज सेंटर ऑफ द सर्कल है। टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स हैं। सपोज ये कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी। तो आपको क्या गिवन है? टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, गिवन कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। तो डायमीटर हम ले लें, सपोज थोड़ा सा शिफ्ट कर लें फिगर सही करने के लिए। सपोज पी क्यू इज डायमीटर, ये कॉर्ड्स हो गए। पी क्यू इज डायमीटर, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। तो ए बी कॉर्ड, ध्यान से देखना, ए बी कॉर्ड डायमीटर से एंगल बना रही है। ये है कॉर्ड ए बी और ये है डायमीटर, उससे ये एंगल बना रही है, तो इसको मैं एंगल 1 नेम दे रही हूँ। और दूसरी कॉर्ड सी डी इस डायमीटर पी क्यू से ये एंगल बना रही है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। क्या दिया हुआ है कि ये जो कॉर्ड है ए बी, वो पी क्यू डायमीटर से जो एंगल बनाती है वो किसके इक्वल है? सी डी कॉर्ड जो डायमीटर से एंगल बनाती है उसके इक्वल है। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है? यू हैव टू प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले कंस्ट्रक्शन कर लें। ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ, इससे हम कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज ओ एल और दिस इज परपेंडिकुलर ओ एम। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। बस अब हम डायरेक्ट थ्योरम यूज करते हुए प्रूव कर देंगे। देखो, हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है। कॉर्ड्स कब इक्वल होंगी? ए बी इक्वल टू सी डी कब होगी? जब इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो। थ्योरम हम अभी से जस्ट इस एग्जांपल से जस्ट ऊपर आपको थ्योरम दिया है। क्या दिया है? कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, किसी भी कॉर्ड का सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस ये होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ये आपकी कॉर्ड है ए बी और ये सेंटर है, ठीक है। तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर हम प्रूव कर दें कि अगर ओ एल इक्वल टू एम हो गया, इफ ओ एल इक्वल टू एम, अगर कॉर्ड्स का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से इक्वल हम प्रूव कर दें तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। डायरेक्ट थ्योरम समझ में आया? कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं? ओ एल इक्वल टू ओ एम। क्लियर? ओ एल इक्वल टू एम। तो ओ एल और ओ एम के लिए हम कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करें? ओ एल और ओ एम के लिए हम कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करें जिससे हमें रिजल्ट मिल जाए सीपीसीटी से? तो ध्यान से देखो, दो छोटे ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो सीपीसीटी से ओ एल इक्वल टू ओ एम मिल जाएगा। बस हमारा काम हो गया। उसके बाद तो थ्योरम लिखना है। तो इन ट्राइंगल, यहाँ नेम दे दें, टेक्स्ट बुक में जो नेम दिया वही दे रही हूँ। टेक्स्ट बुक में इसको एस से किया है, शायद ए से किया है, और मैं यहाँ एफ से कर रही हूँ। बहुत इजीली कर लेंगे हम। दूसरे मेथड से करा रही हूँ, जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो उस मेथड से करा रही हूँ, लेकिन ये आराम से आप एग्जाम में कर सकते हैं, बिल्कुल 100% सही रहेगा। तो लेते हैं हम इन ट्राइंगल ओ एल ई एंड ट्राइंगल ओ एम ई। क्या क्या इक्वल है? दोनों में ओ ई है, ऊपर वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में दोनों में ओ ई है कॉमन, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है क्वेश्चन में। और क्या इक्वल है? यहाँ पर 90 डिग्री है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये 90, ये 90, ठीक है। ओ एल एंगल ओ एल ई इज इक्वल टू एंगल ओ एम ई, ईच 90 बाय कंस्ट्रक्शन। Therefore, triangle OLE is congruent to triangle OME by, कौन सा रूल? देखो, एंगल साइड, साइड इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स। साइड अलग है, पहले एंगल, ये ट्राइंगल आपका, ये एंगल, फिर एंगल और फिर साइड, ठीक है। एंगल साइड, एस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से OL इक्वल टू OM, ठीक है। अब अगर ये साइड्स इक्वल हो गई, ओ एल इक्वल टू ओ एम हो गया,
तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर AB इक्वल टू CD रीजन के साथ। रीजन क्या लिखोगे? लिखो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, so AB equal to CD।